नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में बहुत से मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है। 2027 के लिए जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी रणनीतियों को धार दी जा रही है। बहुत तरह के समीकरण, अलग अलग तरह के मुद्दे, बयान अभी से ही सरगर्मी बढ़ाने लगे हैं। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। तो बातचीत और मुद्दे तो बहुत सारे संजय निषाद जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक खास तस्वीर हमने और हमारे दर्शकों ने अभी पिछले दिनों देखी है। मैं वो तस्वीर ही आपके सामने रख देती हूँ। और ये वो तस्वीर है, अभी निषाद समाज का एक अधिवेशन हुआ था। अभी तो निषाद समाज का अधिवेशन था आपकी पार्टी का, लेकिन उस पार्टी के मंच पर आप देख रहे हैं, यहाँ ओपी राजभर भी दिख रहे हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष, यहाँ आरएलडी से भी दिख रहे हैं, यहाँ पर अपना दल एस के भी नेता दिख रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये कोई तीसरे मोर्चे, कोई प्रेशर बनाना चाह रहे हैं आप सरकार पे? ये तस्वीर साथी हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, जिसको उपेक्षित रखा पिछली सरकारों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने वाली जातियां, चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो और चाहे कुर्मी, उनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। इनको कानून से उजड़े हुए जातियां हैं, रोड पर पाइपलाइन में भूमिहीन है बेचारे, झोपड़ी में घूम रहे हैं। ये सभी लोगों के पास कुछ है नहीं। तो आज के दिन में, इससे पहले माने जब अपना दल का हुआ था राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में, तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो इसलिए ये तो हमको न्योता, सब एनडीए के हम लोग पार्ट हैं, एनडीए के घटक हैं, तो एक साथ मिलके अगर हम लोग वोट डलवाते हैं, एक साथ मिलके हम लोग रैली करते हैं, एक साथ मिलके एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाते हैं, तो जब हम एक रहेंगे तभी तो जीत दिला पाएंगे। तो निषाद समुदाय के साथ साथ और भी समुदाय, तो निषाद पार्टी के लोग मंच पर, हमको लगता है कि 2 दर्जन जातियों के नेता हमारे मंच पर बैठे थे। लेकिन मछुआरों की आवाज़ पहली एक ऐतिहासिक रूप से दिल्ली के उस तालकटोरा स्टेडियम में पश्चिम के लोग भी, पूरब के लोग भी और कई राज्यों के लोग आए थे। और उन राज्यों के लोगों के बीच में सब अपने नेता हमारे साथी हैं। तो आखिर तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको किसी सियासी समीकरण से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली का मंच, निषाद समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन, और मंच पर ओपी राजभर है, मंच पर अपना दल एस के नेता हैं, आरएलडी भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे, और आप लोग हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े से कोई तीसरे मोर्चे की तस्वीर हो। नहीं, दिल्ली से कोई मैसेज देना चाह रहे थे? अब हम तो न्योता भारतीय जनता पार्टी को भी दिया था, माननीय नड्डा साहब से मिला भी था, और उन्होंने वादा भी किया था कोई न कोई जाएगा जरूर। लेकिन अब उस दिन वो नामांकन का आ गया और एक महत्वपूर्ण बिल था, तो इसलिए हम इस अधिवेशन से बड़ा देश था और वो बिल में था, तो इसलिए हमको लगता है कि वो नहीं आ पाए। नहीं तो मैं तो न्योता देने के लिए गया था, और सरकार की बधाइयाँ भी आई थी तो तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व के और तमाम अब उत्तर प्रदेश से भी, कि नहीं आपका अधिवेशन अच्छा रहा, सफल रहा, और सारे समाज के लोग एक हैं, और 2027 की तैयारी में हम लोग एक मिलकर लड़ेंगे। इसको अलग माने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम देखिए ये दर्द सबका एक ही है। तो यही मेरा सवाल है जो आपके मुंह से निकला कि दर्द सबका एक ही है। और उसकी दवाई मोदी योगी के पास है, भाजपा के पास है। तो हम तो अपने समाज के दर्द हम लोग हैं, अब एक्सरे करके बताएंगे, खून जांच कर बताएंगे, एक बार लिखना दवाई उनके पास है। दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं और संजय निषाद जी की बात भी दोहरा देती हूँ, दर्द सबका एक ही है और दवाई मोदी योगी के पास है। ये वो तस्वीर। चलिए, बहरहाल उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, लेकिन आपको सीटें नहीं मिली उपचुनाव में। देखिए, सीट नहीं, हम लोग जीत के लिए आए हैं। हमारे समाज की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी जब इस समय उपचुनाव हुआ था, उसमें हमें सीट जब नहीं मिली, तो उस समय हम नड्डा साहब बुलाए थे और बात हुई थी कि भाई वो सीट हमारी है और हमें लड़ने दिया जाए, प्रत्याशी आप अपना दे दीजिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा माहौल 2024 में हम लोग हार चुके हैं, और उसको माहौल को जीत में बदलने के लिए माहौल सही हो जाए, और आपके समाज की समस्या, हमने कहा हमारे पास 2 है, या तो सीट दीजिए या तो हमारी समस्या के, हमारे समाज की समस्या के समाधान के लिए आरक्षण पर विचार करने के लिए कोई एक नया तरीका नहीं। उन्होंने वादा किया था कि नहीं, आप मत लड़िए, उपचुनाव हमें लड़ने दीजिए, साथ दीजिए, जितवाइए, और जितवाने के बाद आपके इस आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर काम। तो आज के दिन में आरजीआई, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार तय करता कौन एससी कौन एसटी है, 70 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, और उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। तो मतलब पिछली सरकारें हमारे आरक्षण के ऊपर वो कलम चलाती थी रोकने के लिए,
चाहे बसपा और सपा बरती, इनकी ज़मीन छीन लिया और सपा उसे गलत तरीके से जारी करती थी, कोर्ट से स्टे लेती थी, 30 साल लटका के रखा था। और हम राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित हैं अनुसूचित जाति की सूची में, राज्यपाल के द्वारा भी अधिसूचित हैं। तो ऐसे में योगी और मोदी जी के उस मिशन को मतलब ये जीत देने का नतीजा है कि पहली बार है जो भाजपा वो पहल कर रही है। और ऐसे टेबल पर योगी जी ने पत्र भेजा आरजीआई को, तो माननीय गृह मंत्री ने आरजीआई से उसे लिखवाया भाई कि जो सच्चाई वो लिखो। तो हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था कि हम पिछड़े हैं, अनुसूचित हैं। प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया और कहा कि पूर्व की सरकार ने उन जातियों के अप्रूवल के लिए कि उनको आरक्षण मिल पाए या वो उस कैटेगरी में जाएं, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, काम को लटकाया भटकाया। वही सपा कहती है कि चाहे आप हो या सुभाषपा हो, दरअसल वो चुटकी लेती है कि ये लोग तो जो है इनको तो सत्ता की चाय पीने की आदत है। वो ये भी कहती है कि संजय निषाद भी असंतुष्ट हैं, वो शामिल तो हो गए हैं, वो मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सपा को तो निषादों के हक हिस्से और इस पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहे, एक बार नहीं 5 बार रहे, बसपा 4 बार रही, कांग्रेस 67 साल तक रही, ये इनके सहयोग से 11 साल केंद्र में सरकार चलती रही। आज के दिन में जब विशंबर जी आवाज़ उठाए राज्यसभा, तो सपा के लोग विरोध कर दिया आरक्षण का, वहाँ जो परिभाषित करने का मामला था। तो इसके लिए उनके कथनी करनी में अंतर है। आज के दिन में हम सत्ता के सहयोगी हैं, हमारे हाथ में कलम नहीं है। इनके हाथ में तो कलम था, क्यों नहीं लिखा? ऐसा लिख दिया उल्टा कि जो हाई कोर्ट से स्टे हो जाए, बहन जी स्टे लेती रही। ये ऐसा लिखते रहे कि जिससे मिलन है लटकू राम बना के इनके नौकरियों को झटका जाए। तो आज के दिन जब इनके पास कलम था, तब तो जिसके हाथ में कलम है वो बोलने लायक नहीं। हमारे हाथ में कलम नहीं है, बल्कि एक कलम वाले के सहयोगी हैं। और उन्होंने वादा किया, भाजपा का मुद्दा रहा है पहले, भाजपा का ये खुद एजेंडे में रहा है जो उनका मछुआ विजन था। माननीय योगी जी हमेशा सदन में आवाज़ उठाते रहे हमारे आरक्षण की है, हमारे लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, सड़कों पर धरना दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमसे पहले ही आरक्षण की आवाज़ उठाती रही हो, तो अब भारतीय जनता पार्टी को आगे धीरे जीत लेनी होगी, तो करना ही पड़ेगा। और उसकी उदासीनता का रिजल्ट है 43 सीट उत्तर प्रदेश में हारना। आगे 2027 का जो चुनाव है, हमको लगता है कि जल्दी निषादों के मुद्दे पर हल मतलब विचार होना चाहिए, उसके कोई तरीके निकालना। मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जिससे जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित आपकी पार्टी भी है, आप उस मुद्दे को उठाते भी रहते हैं, आपको बतौर मंत्रालय भी वही जिम्मेदारी मिली है। तो अब हमें बताइए कि उसको लेकर अभी तक क्या कामकाज हुए हैं? आप कहते हैं कि मल्लाहों के लिए जो आवाज़ है वो हमेशा जारी रहेगी, तो अभी तक आप कहाँ तक आ पाए हैं? सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जिस समुदाय का नेतृत्व करता था, हमें 2013 में मैं राजनीति के कदम रखा, तो 2013 के बाद 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ केंद्र में, राज्य में मंत्रालय अलग हुआ 2022 में। हम मोदी योगी के साथ आए 2018 में। उससे पहले मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ, आवाज़ उठाते रहे हम। लेकिन उससे 66 साल तक केवल 3000 करोड़ रुपया पिछली सरकारों ने पूरे देश के निषादों को दिया था। लेकिन मोदी जी ने 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया दिया। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री के तरफ से NFDP एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें वो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम बन रहे हैं। आज के फ्री का बीमा है, इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 4% ब्याज है, बिना किसी गारंटी के है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में है, मुख्यमंत्री में जो हमारे पट्टे धारक थे उनको हम 3,20,000 5 एकड़ में अनुदान। ऐसे 14,000 लाभार्थियों में लगभग 10,000 लाभार्थियों को, निषादों को हमने सेलेक्ट करके उनको हम अनुदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? ये मछुआ कल्याण कोष से स्थापना हुई और उसमें इनके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा लाया। इंटर में, हाई स्कूल में, इंटर में 20,000 है, BA में 30,000, उसके ऊपर 50। इनके फ्री का बीमा वहाँ भी है। वहाँ उनकी बेटियों की शादी है, उनके इलाज के लिए क्या आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है इनके पास, तो जाके जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है वहाँ या इलाज करा ले, फार्म भर दे मत्स्य विभाग का, हम उन्हें पैसा देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माता सुकेता हमने, ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया कि जो 67 साल में जितना मछली उत्पादन नहीं होता था, उसमें आज के दिन में इतना मैंने वृद्धि कर दी कि पूरे देश में जो मछली उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 1 नंबर का पुरस्कार हमें मिला। इसके मतलब मछुआरों का उत्पादन बढ़ा है, विकास की धारा में आ रहा है। धीरे धीरे मछली यही मारते हैं, पालते लगभग यही हैं, कुछ बड़ी बड़ी मिलें वगैरह जहाँ हमारे यहाँ पैसा नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद, तो इसके मतलब इनका सुधार हो रहा धीरे धीरे और होगा भी। आपका ये मिशन लगातार जारी रहे, उसके लिए आप
फिलहाल सरकार के बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, आप सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव का अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो उसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीती हैं और उसी आधार पर वो दावा करती है कि वो 27 में सरकार बनाने जा रही है। और वो ये भी कहती है कि चाहे ओपी राजभर हो या संजय निषाद हो, ये तो वहीं जाते हैं जहाँ सरकार बनती है। उम्मीद है उन्हें आपसे? हम लोग तो थे ना, इससे पहले तो थे इनके पास, राजभर भाई थे। हम तो 2018 में मिलके आए, इतिहास रचा था गोरखपुर में, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव जीता था। लेकिन जब ये लोग 2019 आया तो सपा और बसपा हम लोगों को अलग करके दरवाज़ा बंद कर दिया हमें। भैया वहाँ थे जो है ओम प्रकाश भाई, 2000 आपने देखा होगा कि उनके साथ रहे 2019 में, 2022 में भी रहे। लेकिन आज के दिन में वो संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि नाम की पिछड़े हैं, काम के वो पिछड़े नहीं हैं। वो जब सत्ता में जाते हैं तो उनको जो इर्द गिर्द रहने वाले 4000 परिवार हैं, उन्हीं को सारा कुछ दिखाई देता, बाकी जातियाँ दिखाई नहीं देती हैं। आज के दिन में जो हमारे लोगों का मुद्दा है, हमारा भैया का है चाहे पिछड़ों का, तो हम दोनों आदमी का जो राजभर और निषाद हैं, ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हैं, अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन है, उसी तरह के फिशरमैन भी है, क्राफ्ट्समैन भी है प्रजापति, और ये तरमाली पासी भी है। तो हमें परिभाषित करने का मामला है। मेरा नाम ओबीसी में डालना गलत है, उसे राज्यपाल ने निकाल दिया 31 दिसंबर 2016 को। तो ये केंद्र सरकार परिभाषित करेगा। राज्य सरकार ने अभी हमारा उत्तराखंड में दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। तो समाज सर्वोपरि है। हम राजनीति में भले हैं, लेकिन राजनीति से समाज का हिस्सा दिलाने के लिए तो देंगे तो मोदी केंद्र में वो है, केंद्र में तो सपा आना नहीं है। आज के दिन में देंगे तो योगी जी देंगे। तो इनके मुद्दे हल करने के लिए हम लोग आए हैं, और इन लोगों ने किया नहीं, 30 सालों से सत्ता में रहे। तो इसलिए इस बार तो झूठ बोलकर भाई मोदी की वो वीडियो एडिट कर दिया, अमित शाह की वीडियो एडिट कर दिया सोशल मीडिया पर झूठ। तो इस तरीके से एक बार नैरेटिव सेट कर जीत लिए। अब काम के आधार पर। संजय जी, इस पीडीए पॉलिटिक्स और ये जो संविधान को लेकर पॉलिटिक्स की विपक्ष ने, और उसको नतीजा भी मिला, इसका जवाब क्या है? आप भी चूंकि पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि सरकार के लिए वो वोट लेकर आए, जो सपा से नाराज है, जो बसपा से नाराज है, जो कांग्रेस से नाराज है। इसका जवाब क्या है? उसके लिए आप देखे होंगे कि एकजुटता का परिचय हमारा समाज दिया, और अपने खर्चे भाड़े से अपना पेट्रोल डीजल किराया लगाकर पूरे चारों तरफ से कई राज्यों से लोग आज तालकटोरा मैदान में आए हैं। आज के दिन में असली पीडीए हम हैं, राजभर जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, आरएलडी है। हम लोग मेजर इनके साथ, और अभी अति पिछड़ी जातियाँ हैं। अगर इनको सम्मान दिया होता सपा तो सत्ता से दूर क्यों होते? इनको सम्मान बसपा दिया होता तो सत्ता से क्यों दूर होते? इनकी समस्याओं का समाधान कांग्रेस ने किया होता तो क्यों दूर होते? आप मल्लाहों के लिए आरक्षण की भी मांग आज के दिन में मैंने हमेशा उठाई है। अभी तो लोगों ने कहा भाई, हमारे लोगों ने तो ऐलान कर दिया कि नहीं, अब हम अपने मांगों को लेकर विधानसभा के सामने भी जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो हमारे समाज के लोग दिल्ली आए तो विधानसभा भी पहुंच जाएंगे। अब अगर दिल्ली आ सकते हैं तो विधानसभा भी जाएंगे, हम रोक थोड़ी पाएंगे। अगर समाज जाएगा तो हमें भी जाना पड़ेगा। आज के दिन में जो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो पिछड़ा वर्ग है, आपने देखा हो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि पिछड़ों का आयोग नहीं है, इसलिए आरक्षण उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव बंद कर दिया। मोदी जी, योगी जी खड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी कराया, और पिछड़ों को आरक्षण के नाम पर आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय चुनाव में उन्हें अवसर दिया और सबको सभासद और जिला पंचायत बनाए। तो इसके मतलब हमारी एनडीए पिछड़ों के साथ खड़ी है, और यह लोग भ्रम डालते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पिछड़ों की जो समस्या है वो हमारे मछुआर, जो सबसे बड़ी समस्या 18% जो निषाद हैं, हमारे समझ से कम राजभर भी की अच्छी आबादी है। ऐसे 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था, देश के लड़ने के नाते उजाड़ा था, फांसी हुई थी। उसमें लिखा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार 1950 ये कहता है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। ये देश को आज़ाद कराने वाले उजड़ी जातियाँ हैं, तो उस पर विचार करके हमारी सरकार सर्वे करा रही है। अगर वो लागू कर देते हैं तो 193 जातियां आज मोदी जी के साथ खड़ी रहेंगी, और आसानी से 2027 हम लोग जीतेंगे। और इन लोगों के सपने, मतलब पिछड़ों को और उन जातियों को साथ लाने का एक फॉर्मूला संजय निषाद सुझा रहे हैं। और क्या अभी बीजेपी के साथ आप हैं क्योंकि सरकार है, उनके साथ बने रहेंगे? समाजवादी पार्टी कहती है सरकार पलट जाएगी तो नहीं, आप उनके साथ आ जाएंगे। और आपके पास जो है उसकी वजह भी है कि भाई हमको तो अपने वोट बैंक को आगे ले जाना है, मल्लाहों को आगे लेकर के जाना है। सरकार के साथ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। देखिए 37 साल से कभी हाथी आओ साइकिल हटाओ, साइकिल हटाओ पंजा लाओ, यही चल रहा था। लेकिन जब
डॉक्टर संजय आए साथ में, तो 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, ऐतिहासिक जीत दिया। आपने राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ, निषाद राज का किला बना, ऐतिहासिक जीत दिया। और योगी 2 सरकार बनी, उसमें हम मंत्री हैं। मतलब निषाद जिस नाव पर होता है उसे कभी डूबने नहीं देता है। ये इस बार थोड़ा सा झूठ बोलकर कामयाब हो गए 2019 वाले चुनाव, इसमें 2024 वाले चुनाव में। 2027 में ऐसा नहीं है। निषाद नाविक है, जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने गंगा पार किया, रावण को ख़त्म किया था सेना देकर, उसी तरीके से निषादों की एक सेना बनी है। राजभर भाई की सेना है, डॉक्टर संजय की सेना, अरल्ली की, सबकी सेना है पिछड़ों की। ये सेना 2027 में पुनः देखेगा। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद, मुद्दे क्या होंगे? आप देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि सरकार मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए मंदिर मस्जिद का नाम उछाला जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि फिर से एक मस्जिद पर जाकर कुछ लोगों ने वहां पूजा की कोशिश की, वहां स्थिति संवेदनशील हो गई थी, लेकिन वो संभल गई। तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि काम गिनाने के लिए नहीं है, इसीलिए मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझा कर रखते हैं, तो कांवर में और नाम क्या है ये सब लिखने में उलझाया जाता है। तो कहना चाहिए ना कि हमने ये काम किया था, 30 साल हम सत्ता में रहे, हमने निषादों के लिए इतना काम किया, 1 रुपया इतना दिया। 1 रुपया निषादों को दिए हो 30 साल तक, बताए ना। उन्होंने तो अपने लिए कितनी डेयरी खोल लिया, कितने दरोगा पुलिस। हमारे लोग क्यों नहीं चपरासी दिखाई देते हैं? क्यों नहीं किसी को लेंस लगा के भी किसी विभाग में निषाद और राजभर पिछड़ी जाती है नहीं दिखाई जाती? तेली बढ़ई लोहार कहाँ पालगढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ दीवर, एक बार बात हम खोजते रहो कि एक बाबू मिल जाए तो उससे मिल के हम अधिकारी से अपना काम करा लें। तो ये सब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट हमेशा सपा के पीछे घूमेगा, बसपा के पीछे घूमेगा कि जब सत्ता में आते हैं तो सारी नौकरियों पर मिल्कमैन का कब्जा है और लेदरमैन का कब्जा वो कराती हैं। तो अपने नौकरियों पर समाज इसीलिए कब्जा नहीं कराना चाहता। तो मुद्दों पर जब हम सदन में आवाज़ उठाते हैं, तो जब मैं बोलना चाहता हूँ कि निषादों के लिए हमारी सरकार ने इतना किया, पिछली नहीं है, तो ये हल्ला करते हैं, बोलने नहीं देते हैं कि मेरा पोल खुल जाएगा, इसीलिए वहाँ हंगामा करते हैं। लेकिन बोलकर हम बताता हूँ कि चुप कराएगा हमारा समाज। बहुत कुछ किया है 70 साल में। जिस निषाद के घर मोदी जी खुद प्रधानमंत्री जय निषाद राज का नारा बोलकर निषाद का प्रयागराज की धरती, निषाद राज की धरती, ये सम्मान बड़ा चीज़ होता है। भव्य किला निषाद राज का, वहाँ 56 फुट की मूर्ति है। एक निषाद के घर चाय पिए जो प्रधानमंत्री हो, गरीबी देखे हों। आज के दिन में उनके लिए देखिए, ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभाव पड़ेगा, मछुआरों का अंतर्राष्ट्रीय जो, तो मोदी खड़े रहे मछुआरों के साथ। जब भी कोई भाषण होता है तो एक बार मछुआरों का नाम, जब प्रधानमंत्री के जुबान पर, मुख्यमंत्री के जुबान पर मछुआरों का नाम आता हो तो समुदाय का विकास। ये तो कभी नाम लिए हो तो बताए ना। आज के दिन में जो नाम लेता रहा उसका विरोध करते रहे बिशंबर जी। आज के दिन में 2027 का चुनाव, ये निषाद, राजभर और जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, आज भी हैं भाजपा के साथ। मतलब मिला जुलाकर जो 27 की जंग है वो ओबीसी उग्र पॉलिटिक्स की तरफ जाती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। ये लोग आते हैं तो बस वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट देख लीजिए कैसे उन जातियों के हिस्सों पर कब्जा होता है। लेकिन एक तस्वीर आई थी डॉक्टर संजय निषाद, मस्जिद के अंदर आपने देखा होगा, इकरा हसन बैठी हैं, डिम्पल यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं और उनके सांसद हैं मोहिबुल्ला नदवी। उसमें बहुत चर्चा हुई और ये हुआ कि एक मौलाना ने जो है वो कमेंट कर दिया डिम्पल यादव को लेकर, और ये कहा गया कि भाई एक तो मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती, दूसरा ये कि भाई चूँकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कह पाए क्योंकि बयान देने वाला एक मौलाना था। महिलाओं की हमेशा से पूजा होती रही, पूजनीय आधी आबादी है, शक्ति है, माँ है, बहन है, बेटी है, हमारे तमाम देवी देवताओं के रूप में। ये भारत है। उत्तर प्रदेश तो विशेष करके जो है ये प्रकृति और परमात्माओं का एक है। ये हमारी संस्कृति विरासत है, हमारी धरोहर जो है, और यहाँ महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है। यही तो कहते हैं ना कि सपा का दोहरा चरित्र है, जो खुद अपने एक बड़े अपने घर की जिनके ऊपर टिप्पणी कर रहा, कोई अपने पदाधिकारी हैं, बड़े हैं, सांसद हैं, उन पर भी बोलना, उनकी जब खुद भी महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण को आना पड़ा था, तो ये अपनी उनकी लाज बचाने के लिए क्यों नहीं उतर आ रहे हैं? तो ये तो समझ में नहीं आता कि यदुवंशी होकर आना तो चाहिए इनको आज के दिन में। लेकिन यही समाज समझ रहा है, इसीलिए दूरी बना रहा है, इसीलिए सत्ता से दूर हैं सपा के लोग और बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग। अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो वहाँ पर राहुल गांधी के साथ वो एक रैली भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, और काफ़ी चर्चा हो रही है अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं। तो जब रैली हुई है,
जब एनडीए की, तो उसमें नहीं गए। अब जब आवाज़ उठने लगी कि नहीं, अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा अलग अलग रहेगी, तो जा रहे हैं। पहले जाना चाहिए था, जब ऐलान कर दिया निषाद पार्टी ने कि एक हफ्ता से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि निषाद पार्टी बिहार में जाएगी और निषादों को जगाएगी, और बड़ी बड़ी नदियां हैं, नारायणी है, गंगा है, ये सारी जो है तमाम नदी है, और नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे, उनकी अच्छी खासी आबादी है, वो सताए गए लोग हैं। उनका एक बड़ी समस्या है कि जब वो देश आज़ाद हुआ तो वेस्ट बंगाल पहले आज़ाद हुआ, और वहाँ एक सूची बनी अनुसूचित जाति की, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनी। उस सूची में केवट मल्लाबिद अनुसूचित में है वेस्ट बंगाल में। जब बाद में बिहार अलग हुआ तो सूची ही कांग्रेस ने गायब करा दी, और वहाँ का अच्छा, बिहार में क्या होने जा रहा है, आप भी तो आकलन कर रहे हैं। और चूंकि ये भी कहा जाता है कि बिहार में जो होगा पॉलिटिकली या किसकी वहाँ सरकार बनेगी, उससे भी बहुत हद तक ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। 2013 के बाद, हम जब से आए 2014 के बाद, जिसके साथ निषाद खड़ा है, पूरे देश में आबादी अच्छी खासी 18, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा देवरा बातमा ऐसे रेटे बोलते थे, लेकिन जैसे निषाद राज के किले पर 56 फुट की मूर्ति, अब जय निषाद राज का नारा लग गया, तो सारे लोग कहते हैं अरे यार, हम लोग केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर अखबार बता, हमको नीच जात बताते थे, हम तो पंचम मण निषाद हैं। अब वो एक हो गए पूरे देश के निषाद। अब जिसके साथ निषाद खड़ा रहते हैं उसी की सरकार बनती है। अब देखो कि आए 2014 में, जब से सपा भाई, जब हाथी साइकिल पंजाब बटन छूते थे, ये हीरो इनको बनाते थे जीरो। अब निषादों को कसम खा लिया है कि अब इनका बटन नहीं छूना है, इनको बनाना जीरो और अपने समाज को बनाना हीरो। तो अब वो बिहार में भी निषाद बहुत अधिक है, हम लोग उतर रहे हैं ना। और वहाँ देखिए, मछुआरों के लिए हर प्रदेश में मोदी जी ने पैकेज दिया, मोदी जी ने नीति बनाई। किसी समाज का हित नीति बनाने से होता है, नीति बन रही है। आरक्षण एक मुद्दा बिहार में भी है, वहाँ भी जाएंगे, आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, और वहाँ के भी निषादों का सम्मान मोदी के द्वारा कराने का व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये तो भाई सरकार रही जब वहाँ लालू जी की, कभी निषादों को एक भी रुपया नहीं दिया, न एक लाइन बनाया, न एक तो सुरक्षा का कवच दिया, और सबकी सरकारें रहीं, किसी ने भी निषादों का नाम लेना नहीं। 4 नेता का कुर्ता पहना देना और उनको ले जाकर विधानसभा पहुंचा देना, फोटो खिंचवा लेना, वो निषादों का वोट ले लेना, यही था। और निषादों को भूखे मरना, सब बम्बई दिल्ली में। तो हमारी यूनिट है बॉम्बे दिल्ली हर शहरों में। हमने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, द निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी एक इंस्टीट्यूट है, एक विचारधारा है कि हम राजनीति के शिकार लोग हैं, अंग्रेजों के शिकार लोग हैं, कानून के शिकार लोग हैं, ये बेईमानों के शिकार लोग हैं। अब संविधान में हम हिस्सेदार हैं, संविधान जो लागू कराएगा और संविधान में लिखा हुआ आरक्षण जो लागू कराएगा वो उसको दिया जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। देश में पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं जिन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा और आरजीआई ने अटेस्ट कर दिया कि नहीं, केवल मल्ला मझवार है। अब देना काम है भाजपा का। संजय निषाद जी, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर मैं फिर एक बार दर्शकों को दिखा देती हूँ आपके अधिवेशन की। इसमें ओपी राजभर जी हैं, आरएलडी से हैं, अपना दल एस से हैं, आप हैं। तो इसमें अगर बहन जी मायावती होती, अब जब पिछड़ों की बात हो ही रही है, शोषितों की बात हो रही है, बहन जी मायावती का कोई स्कोप है इसमें? भाई आज के दिन में उनके अभी चूंकि एनडीए के बड़े घटक थे और बड़े घटक के रूप में है। हमारे मंच पर तो बहन जी के बिरादरी के लोग तमाम नेता बैठे थे, वाल्मीकि थे, जाटव थे, धोबी थे, जो है पासवान थे, सोनकर थे, ऐसे तमाम जातियां दर्जन भर हैं। हमारे पास तो उजड़ी हुई 193 जातियों के लीडर वहाँ मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है, आज के दिन में वो एनडीए के साथ है नहीं, तो कैसे एनडीए के मंच पर आएंगी? वो एनडीए का मंच था, अब भाजपा नहीं आ पाए, तो अब वो किस कारण नहीं आ पाए, कारण मैंने बता दिया। ये एनडीए के लोगों को न्योता हमने दिया था, और बेसिकली वो निषाद पार्टी का केवल राष्ट्रीय अधिवेशन था, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। शक्ति प्रदर्शन तो दुश्मन के सामने किया जाता है। ये तो ये एकता एकजुटता का परिचय था, और उसमें प्रस्ताव पारित हुए कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो वहाँ हो गया कि नहीं, बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, चलना चाहिए, और वहाँ भी एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अवगत कराया है कि बहुत जल्द संसद के माध्यम से ऐसा कानून बनाया जाएगा कि अगर 30 दिन तक कोई भी नेता या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहा तो उसकी कुर्सी भी जाएगी और सजा भी होगी। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा नियम जो है वो पार्लियामेंट के माध्यम से बनने जा रहा है। लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है अलग अलग पार्टियों द्वारा। विपक्ष का काम है विरोध करना, सुझाव देना चाहिए, प्रस्ताव देना चाहिए। हम विरोध नहीं करेंगे, उसमें एक सुझाव देंगे कि भाई देखिए,
जो देश का और जनता का पैसा लूटकर भ्रष्टाचार में शामिल हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें सत्ता में जाने से रोका जाए, उनको जेल में रहकर सत्ता चलाने का अधिकार नहीं दिया जाए। लेकिन कोई इंस्टेंटली किसी ने घटना घट गई, किसी ने झगड़ा कर लिया, बीच में आगजनी कर लिया, कोई और भीड़ में घटना हो गई और वो जेल में चला गया, 30 दिन रह गया, तो उसका सत्ता न जाए। भाई हम कह रहे हैं वो तो कोई भी करा सकता है दंगा, कोई भी बीच में करा सकता है, कोई महिला फंसा दिया झूठे, कोई पुरुष फंसा दिया, तो ये चीज़ें ट्रायल होने के बाद पता चला निचली अदालत में कभी कभी मुकदमे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाता कि नहीं ये गलत था। भाई उसी कोर्ट में डबल सिंगल बेंच कुछ ऑर्डर करता, डबल बेंच कुछ और ऑर्डर करता, ट्रिपल बेंच कुछ और ऑर्डर करता। ये जो सरकार के जनता के पैसे के भ्रष्टाचार में शामिल हो, उन्हीं के ऊपर ये लागू होना चाहिए। अन्य जो और आपराधिक मामले बनते हैं उस पर नहीं हो। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उन्हें एक्यूज अपराधी घोषित कर दे तब होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, अब उनको लगता है ऐसा होना चाहिए या लागू होगा। और एक अंतिम सवाल ये कि 2027 के लिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी, और कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं और मुद्दे क्या होंगे? सहयोगी दल के लिए होने के नाते मैंने कहा था कि मैं 15 सीटें हमें मिली थी और 11 हारी हुई लिया था और मैं 9 जीता। हमने 2 सीट जो है वो 2000 वोटों से हारा था, तो हमें हारी हुई सीटें हम लोगों को दे दें, हम लोग जीत में बदल देंगे। हम तो भैया से भी कहे कल कि हारी हुई सीटें हम लोग दे दें अजी से, और हम लोग प्रत्याशी का प्रतिबंध न लगाएं, प्रत्याशी हम लोग जीत कर लाएंगे और उनको जिताएंगे समीकरण के हिसाब से। हारी हुई सीटें हम लोग बांट दें, उसमें कोई उनको दिक्कत भी नहीं होगा, उनके लोग विरोध भी नहीं करेंगे। वो सीटिंग विधायकों के टिकट काटने में दिक्कत होती है, फिर उनको जिताओ, उनके ऊपर तमाम नैरेटिव रहता, क्षेत्र के लोग वोट नहीं देना चाहते। तो ये इस तरीके से आज के दिन में अधिक से हम लोग जीत के लिए आए हैं। सीट भी देती है भाजपा, जीत भी देते हैं हम लोग। हमको लगता है कि हारी हुई सीटें हम लोगों को बांटेगी, हम लोग उसको जीत में बदल के 2027 में सत्ता में आएंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आपके चैनल पे, आपकी टीम। थैंक यू।